हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्नावली 8.3। 8.3 तो प्रश्न सोल्व करना ही है, उससे पहले समझिए। उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए अभी आपको समय मिला है, उस समय में आप लोगों को सही समय से पढ़ना है। अगर समय पर नहीं पढ़िएगा, समय से नहीं पढ़िएगा तो समय बीत जाने के बाद बहुत तकलीफ होता है। तो कहा जाता है कि अभी का ही आपका संघर्ष, अभी का ही मेहनत आपको भविष्य में परिणाम साबित करेगा। आप भी वर्तमान समय में आप कितना मेहनत कर रहे हैं, यही मेहनत भविष्य में आपको परिणाम दिखाएगा कि आप किस लायक थे और कितना आपका परिणाम होना चाहिए। तो इसलिए हम तो कहेंगे बच्चों अभी जो समय मिला है उसे पढ़िएगा। पर चलिए वो तो है ही है, पढ़ना है ये, लेकिन क्या करना है, अब हम लोगों को चलना है प्रश्नावली 8.3। 8.3 में हम सबसे पहले साधित प्रश्न करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है, तो देखिए हम इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं, यह लेक्चर नंबर 8 होगा। हाँ, शायद लेक्चर नंबर 8 है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा प्रश्न पहले क्या कहता है। पहले हम लोग को सोचना है कि प्रश्न कहता है क्या, पूछता है क्या। प्रश्न कहता है क्या और पूछता है, प्रश्न कहता है क्या और पूछता है क्या। देखिए प्रश्न कहता है इतना इतना का मान निकाले। यह प्रश्न कहता है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान निकाले। इतना का मान होगा, क्या होगा, मान मतलब कुछ ना कुछ इसका मान आएगा। मान ज्ञात करे, मान निकाले, कहेगा इतना इतना का मान निकाले। समझिएगा बाबू, कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें सोचना है कि यहाँ 65 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है, यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो इसका मान निकालना है। तो जब भी आप देखते हुइएगा कि जब ये थीटा के जगह पर कोई संख्या दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, 60 दे दे, 80 दे दे, 85 दे दे, कुछ भी दे दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको 90 माइनस थीटा ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान में क्या होती है, तो साइन 90 माइनस एक फॉर्मूला होती है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा उसी तरह होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसी तरह आपको ध्यान रखना होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। इसी तरह ध्यान रखना होगा cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसी तरह याद रखना होगा sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। उसी तरह आपको ध्यान रखना होगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। देखिए कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, दो चीज से रिलेट करना है, साइन के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, tan के साथ कॉट, कॉट के साथ tan, कॉस के साथ सेक के साथ कॉसेक, कॉसेक के साथ सेक। तो इसमें सोचना है हमको क्या कि इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या होगा, जब देखिएगा कि इसमें अब ध्यान रखना है कि दोनों देखिएगा, अगर अब ये तो 90 माइनस थीटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक फार्मूला आएगा। दूसरा फार्मूला क्या आएगा, तो दूसरा फार्मूला कई फार्मूला आ सकता है। तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा आपको ही कन्वर्ट करना होगा। तो जब दे दिया जाए तो देखेंगे दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर रहा है तो चेंज करेंगे, तो कुछ ना कुछ मान आएगा, नहीं तो क्या इसी रूप में मान आएगा। अगर दोनों को 90 डिग्री अगर ना पूरेगा तो समझिएगा कि यह किसी तरह आप कन्वर्ट कीजिएगा, किसी तरह चेंज कीजिएगा, पर फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसी रूप में आएगा। थीटे के रूप में भले चेंज खाली मान हो जाए, लेकिन आएगा तो वही आएगा। तो हम लोग से पूर रहा है तो हमें लगता है यह पक्का है कि कुछ ना कुछ संख्या यानी डिजिट में आएगा। तो देखिए दोनों में से कोनो एक का चेंज कीजिएगा, कभी दोनों में से कोनो एक का, और देखिएगा तो दोनों में से किसी एक का हम लोग अगर चेंज करते हैं तो देखिएगा रहेगा tan। अगर मान लीजिए ऊपर को सेम रहने देंगे तो इसको हम चाहे तो ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो 90 माइनस 65 कह सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 से होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि tan 65 को tan 65 कहेंगे, और अब देख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ कितना 65 डिग्री। जब ऊपर देखिए दोनों सेम है तो कटेगा तो कितना आएगा 1, तो इसका मान होगा 1। तो चूंकि आप कह सकते हैं कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री बराबर 1। अब यहाँ सोचना है क्या, अगर यहाँ पर tan रहे, यहाँ पर cot रहे, और दोनों को एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाए, थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाए, तो आपको कितना आएगा मान, 1 आएगा। लेकिन अगर इस tan रहेगा, लेकिन cot के जगह पर कोई भी आ जाए, पांचों में से कोई भी त्रिकोणमिति आ जाए, चारों में से tan और cot को, मतलब अगर यहाँ tan है, cot के अलावा अगर साइन आ जाए, cos आ जाए, सेक आ जाए, तो कभी भी कटेगा नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, उदाहरण संख्या 10 पर देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 पर
चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते। देखिए अगला उदाहरण कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a न्यून कोण है। कहना है कि 3a का मान क्या होनी चाहिए, न्यून कोण होनी चाहिए। न्यून कोण के मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा हो। तो बताइए a का मान क्या होगा, यानी 3a का जो आप मान निकालिएगा वह 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और तब कहता है a का मान निकालिए। तो देखिए कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि साइन कह रहा है कि साइन 3a बराबर क्या कह रहा है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो मेरे दोस्त आपको समझनी है कि 3a का मान निकालना पहले, यानी a का मान निकालना है। तो a को मान निकालने के लिए साइन को खत्म करेंगे कि ना खत्म करेंगे, साइन कॉस को। साइन कॉस के तो आपको खत्म करना होगा। तो साइन कॉस को कब खत्म करेंगे, तो देखिए इधर बराबर में दो साइड रहता है तो दोनों साइड प्लस में रहना चाहिए, प्लस में। तो अगर यहाँ साइन है, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन लाएंगे तो खत्म करना होगा, या तो यहाँ क्या है कॉस है तो यहाँ साइन लाएंगे तो खत्म करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को खत्म करते साइन में लाते हैं। तो इसको जो ऐसा है वो ऐसा लिख देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन 9, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस क्या a माइनस 26 डिग्री। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को दिक्कत? देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मेरे दोस्त इसके जगह पर ये लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस a, साइन 90 डिग्री माइनस इंटू a माइनस 26 डिग्री, क्योंकि इसके जगह पर थीटा हमने रखा। क्या रखा, इसको पूरा का आपको मानना है थीटा, क्योंकि यह मेरा कति दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थीटा। तो 90 में साइन 90 माइनस थीटा कति होता है, कॉस थीटा। तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त आपको एक बात समझनी होगी कि यह साइन से साइन कटेगा, क्योंकि गुन्ना में है, यह गुन्ना में इधर आएगा तो भाग में आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेरे पास बच गया 3a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए इसको हम कह सकते हैं 3a, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस a आएगा। क्या आएगा, प्लस a होगा। तो e हो जाएगा तो 90 और 26, तो 0 और 6 डिग्री हो जाएगा, 9 2 11 डिग्री, 116 डिग्री हो जाएगा। मेरे साथी इसको हम कहेंगे 4a बराबर 116 डिग्री कहेंगे। और आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो 116 बट्टा क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो काटेंगे तो क्या आएगा तो समझना है। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा, कितना होगा देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे भी 4 चक 4 7 28, 4 8 32। देखो क्या कह सकते हैं इसको, 106 9 2 11। यहाँ 4 हो जाएगा 3a, यहाँ माइनस था इधर लाते तो प्लस हो जाता 4a। a बराबर 4 दूना 8 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36। क्या हो जाएगा, 9 चौका 36। चूँकि आप कह सकते हैं यहाँ कि a बराबर क्या हो जाएगा 29, अर्थात a बराबर, चूँकि a बराबर क्या हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक ले आपको समझना होगा। अब देखिए a का मान तो निकल गया, लेकिन कहा है क्या 3a न्यून कोण है। क्या है, 3a न्यून कोण है। तो देखिए 3a न्यून कोण है तो समझना होगा। तो 3 को 3 रहने देंगे, a का मान 29 डिग्री रखना है। तो क्या होगा, 9 3 27, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, 87 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 87 डिग्री से 12 लिखेंगे 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से क्या है तो छोटा है 87 डिग्री। इसीलिए आप कहेंगे, चूँकि इसीलिए कहेंगे कि 3a न्यून कोण है, न्यून कोण है। इसका सवाल हो गया। अगर इतना बनाइएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ मेरे साथी समीकरण का चिन्ह नहीं छोड़ना है। अगर आप समीकरण का चिन्ह छोड़ रहे हैं तो आपको नंबर काट लिया जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न पर। चलिए मेरे साथी प्रश्न संख्या 1 में चलते हैं। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कहता है तो समझिएगा। तो कहता है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। जब भी आपको थीटा के जगह पर कोई डिग्री में दे दिया जाए, 10 15 संख्या के डिग्री में दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि दोनों को सेम फंक्शन सेम में लाना है। क्या लाना है, फंक्शन सेम में लाना है। तो सेम में लाने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला आती है 90 माइनस थीटा। तो चलो 90 माइनस थीटा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, साइन का साइन रहने देंगे 18, ऊपर को या ऊपर या नीचे दोनों में से किसी को आप चेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करेंगे तो आएगा, क्योंकि 90 में से 18 कटेगा तो 72 ना होगा। और आप लोग जानते होइएगा कि यहाँ साइन 18 को साइन 18 रखिएगा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन 18 डिग्री, और कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। चूंकि आप कह सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बटा
cos 72 डिग्री बराबर कितनी होगी, तो 1 होगी। इसके बारे में चलिए अगला प्रश्न पर कहता है फिर सेम सवाल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 90 माइनस थीटा लगाना है, यानी फंक्शन को सेम में लाना है, यानी अनुपात को हमको क्या करना है, सेम में लाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, tan, अब उनकी बार क्या करते हैं, ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो इसको चाहे तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री करेंगे तो 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या होती है, तो cot 64 डिग्री लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जानते होइएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होती है। तो हम कह सकते हैं थीटा के जगह पर कितना आएगा, तो 64 आएगा, बटा क्या कहेंगे, तो cot 64 डिग्री कहेंगे। कटेगा सेम है तो कटेगा तो 1 आएगा, तो चूंकि आप कह सकते हैं कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री बराबर 1 होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर tan ऊपर रहे, अगर tan रहे, अगर इस थीटा के जगह पर मान लो इस थीटा के जगह पर और यहाँ cot दे दिया जाए, और इस थीटा के जगह पर जोड़ने पर, इस दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री हो, जोड़ने पर क्या हो, 90 डिग्री, इस दोनों के थीटा जोड़ने पर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो क्या उसका मान होगा, तो 1 होगा। उसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, या इसी को कह दिया जाए cot थीटा ऊपर रहे, cot ऊपर रहे, tan नीचे रहे, और इसके जगह पर थीटा कुछ रहे, और इस दोनों को थीटा जोड़ने पर क्या हो, 90 के बराबर हो, तो उसका मान 1 होगा। यह बात आप ध्यान रख सकते हैं, यह दोनों बात इसका ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीका को ध्यान रखेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। तो जब ये क्या थीटा के जगह पर कोई संख्या, कोई डिजिट में थीटा दे दिया जाए तो आपको चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग हम बादे वाला चेंज करके दिखाते हैं, आप लोग कोनो कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री कहेंगे, तो कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, cos 48 के cos 48 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा जस्ट हमने ऊपर पढ़ाया है, cos थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ कितना है, तो 48 है, आपको ध्यान में रखना होगा, कितना है, 48 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा cos 48। आप समझ सकते हैं जब दोनों सेम रहता है तो उसका मान 0 आता है, तो चूंकि कह सकते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन कितना हो, 42 डिग्री। यहाँ भी ध्यान में आप रख सकते हैं, क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो कि अगर मान लीजिए साइन कॉस रहे, कथी, साइन कॉस रहे प्लस माइनस में, साइन कॉस आगे पीछे कहीं रहे, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को थीटा जोड़ने पर कितना होगा, 90 डिग्री, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब साइन प्लस में भी आ सकता है, अगर साइन प्लस में तो कॉस माइनस में, कॉस माइनस में तो साइन, अगर दोनों प्लस में होता तो इसका मान क्या हो जाता, 2 cos 48 डिग्री। चलिए प्रश्न संख्या आगे अब हम लोग चलते हैं। चलिए मेरे साथी आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 4 पर देखिए, कुछ नहीं करा, दोनों में से किसी को चेंज कर लेंगे, तो इस बार पहले वाले को चेंज करते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री करेंगे तो क्या 31 डिग्री पुर जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना कोई एक ही चेंज कर, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर उसी तरह का सवाल आ जाएगा, ये आगे के पीछे, पीछे के आगे आ जाएगा, एंगल फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, क्या करते हैं, क्योंकि हमको मान निकालना होता है, तो किसी एक को चेंज करते हैं ना, तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सेक कितनी होगी, तो सेक 59 डिग्री होगी, कितनी, 59 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो आपको सोचना होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक कितना हो जाएगा, 59 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 0। चूंकि आप कह सकते हैं कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर कितना होगा, 0। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। मेरे साथ ही एक बात और ध्यान रखेंगे कि सेक के जगह पर कोसेक रहे, कोसेक के जगह फिर सेक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेंज करके देख सकते हैं। तो एक बात समझ में आता है कि साइन के साथ कॉस आएगा, कभी साइन के साथ कॉस आएगा तभी उसका मान 1 आएगा, लेकिन बट्टा में रहे। अगर इसको मान लिया जाए प्लस में रख देते, क्या रख देते, प्लस में, तो इसका मान क्या हो जाता था, साइन थीटा, और क्या हो जाता, तो साइन, अगर मान लीजिए इसको प्लस में रहता तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाता। तो ध्यान में रखना कौन कहाँ करता है, यही ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बनेगा, जाकर बनाइएगा एक दो बार, 100% उम्मीद है कि आपसे बनेगा। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न संख्या पे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। देखिए मेरे साथी, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है दिखाइए कि, यानी प्रूव करे, सिद्ध करे, साबित करे, कुछ भी पूछ सकता है, दिखाए, साबित करे, सिद्ध करे, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू 1, इसको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या, जब प्रूव करने के लिए कहा जाता है तो 2 पद दिया रहेगा, तो 2 पद में एक LHS होती है, एक RHS होती है। 3 पद दिया जाए तो 3 पद में एक LHS होता है, एक MHS होता है, एक RHS होती है। तो 2 पद दिया हुआ है तो हम लोग LHS, देखिए RHS से भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन एक से यहाँ तक सिद्ध करना कठिन होता है, इसलिए जो आसान होता है उस तरीका से हम लोग चलते हैं। तो मेरे साथी देखिए, इसे हम लिख सकते हैं LHS बराबर
क्या tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, यहाँ तक ले कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, हम क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, इसको मान निकालना है, यानी जो डिग्री में दिया है उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए आप दिमाग लगाइएगा कि कौन कौन ऐसा को एक तो रखेंगे ना तो 90 डिग्री पूरा है। तो अगर इसको और इसको जोड़ते हैं एंगल को तो 90 डिग्री पूछता है, तो इस दोनों को एक साथ रखेंगे। तो क्या करेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना होगा 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो भी 90 डिग्री पड़ेगा, और इसमें से किसी एक को चेंज करना, इसमें से भी किसी एक को। अगर दोनों की इसी दोनों में से दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो कोई फर्क ना, फिर उसी तरह आ जाएगा, इसका मान इसके आ जाएगा, इसका मान इसका आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ ही क्या करना है तो समझिए, इसको दोनों में से किसी एक का चेंज करना है। तो हम शुरू वाला को चेंज कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए ना, जब 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाइएगा, 90 में से 42 घटाइएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। और दूसरे को नहीं चेंज करना, कोनो एक को चेंज करना है। इसमें देखिए हम पहले वाले को नहीं चेंज, बाद वाले को करेंगे। ये इंटू है तो इंटू, tan 23 को tan 23 रहने दीजिए, इसको क्या कह सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कीजिएगा तो 67 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो आपको कहे थे बाबू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। बात सही की गलत, बिल्कुल सही हमने पढ़ाया था। पूछ देगा तो यही बात है। ये कितना होगा, tan 42 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह पर कितना है तो 42 है, तो 42 होगा। यहाँ कितना होगा तो tan 42 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं। मेरे साथी अब समझना है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर क्या होगा 42 डिग्री, यहाँ कह सकते हैं कॉट 42 डिग्री इंटू क्या कह सकते हैं tan 42 डिग्री। अब समझना है कि tan 23 डिग्री को tan 23 डिग्री रहने दीजिए। अब समझना है tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ 23 है तो 23 लिखेंगे, तो कॉट 23 डिग्री। अब मेरे साथ यहाँ कौन फार्मूला आता है, तो आपको एक बात कहे थे कि साइन थीटा, क्या कहे थे, एक बात आपको ध्यान रखना है, एक फार्मूला पढ़ाए थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होती है 1। थीटा के जगह पर एओ आ सकता है, बिल्कुल ले सकता है, 5 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। दोनों जगह अगर सेम रहे तो कितनी मान होती है, तो 1 मान होती है। तो चूंकि आपको यहाँ समझना होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होती है, तो 1 होती है। तो इस दोनों के मान 1 होगा, इस दोनों के मान 1 होगा, अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि 1 गुने 1 बराबर 1 आती है। यही ना RHS है, तो ई लिखेंगे RHS। चूंकि अब लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, अर्थात आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना कहेंगे, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना कहेंगे 67 डिग्री इजक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपका क्या हुआ, तो आंसर हुआ। तो यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में चलते। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इजक्वल टू, हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। देखिए अगले प्रश्न क्या कहता है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब दो पार्ट में दिया गया तो आपको LHS मानना होगा या तो RHS। तो RHS 0 से यहाँ तक ले लाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ लाना संभव बिल्कुल है। तो देखिए मेरे साथी क्या कह सकते हैं, तो LHS लेंगे। क्या करेंगे, LHS लिख दीजिएगा, आसान होगा, क्योंकि 0 से यहाँ तक लाना आना संभव नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो क्या कहें, देखिए मेरे दोस्त अब क्या करना है कि देखेंगे एंगल यानी थीटा दोनों को डिफरेंट है, यानी जोड़ने पर 90 डिग्री पुर रहा है। तो क्या करना है, हम लोगों को कोनो एक का चेंज करना है। तो चलिए साइन में, तो अगर या तो साइन में रखेंगे या तो कॉस में रखेंगे। तो चलिए मान लीजिए इसको चेंज करना हमें, क्या कह सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या कहेंगे 52 डिग्री इंटू कॉस कितना होगा 52 डिग्री। अब देखिएगा आपको क्या करना है कि इसको भी 52 लाना है, इसको भी 52 लाना है। तो इसको क्या कहेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। अब इसको क्या कहेंगे, cos 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना होगा क्या होती है, चूंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होती है, तो साइन थीटा होती है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह 52 है तो 52 हो जाएगा। तो साइन cos 90 माइनस क्या होती है, साइन थीटा होती है, तो साइन 52 डिग्री होगी। और इसको क्या करना है, cos है तो cos 52 रहने देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है तो कहेंगे cos होता है, क्या होता है
कॉस 52 डिग्री होती है, और यहाँ कितना है तो साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए ये आगे पीछे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आगे पीछे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको देखिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, इसको क्या कह सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू क्या कहेंगे कॉस 52 डिग्री। दोनों सेम में कटेगा तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। अर्थात चूँकि आप कह सकते हैं कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना 52 डिग्री इक्वल टू कितना 0। यहाँ लिख देंगे RHS, तो इतना बराबर इतना प्रूफ हो गया। तो यही आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण होते a का मान। देखिए मेरे साथी, जब ध्यान रखिएगा, जब किसी भी चीज़ का मान निकालना तो यहाँ मान क्या निकालना है a का, तो हम लोगों को tan को खत्म करना tan cot में। तो tan cot को कैसे खत्म करेंगे, तो इसको अगर tan के रूप में लाना होगा, नहीं तो इसको cot के रूप में लाना होगा, तो हम लोग tan के रूप में लाते हैं। क्या करते हैं, tan के रूप में। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल लिख लीजिएगा। दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो हम tan को tan रहने देते हैं, इसे हम चाहे तो क्या कहेंगे cot। ये पूरा थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, थीटा। ये पूरा कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम चाहे तो क्या 90, इसे अगर इसे देखिए हम उसको लाना है, मुझे इतना लाना है, क्या कहती करा cot इतना। तो इसे हम चाहे तो चाहे क्या कर सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री कहेंगे तो किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होती है, cot थीटा होती है। tan 90 माइनस थीटा क्या होती है, cot थीटा। अब देखिए tan से tan कटेगा तो 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a अब प्लस 18 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। अब देखो a वाला को एक साथ लाते हैं तो 2a इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगी, प्लस। तो इसको कहेंगे इधर 2a प्लस a बराबर 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब जोड़ लेंगे तो 3a बराबर क्या होगा, तो 8 9 1 10। अब देखिएगा इसको हम क्या कह सकते हैं, तो a बराबर क्या 108/3, अर्थात a बराबर क्या कह सकते हैं, 3 से कटेंगे तो 3 तिहाई 9 3 छक्का 18, अर्थात 36 डिग्री कहेंगे, 36 डिग्री कहेंगे। a बराबर 36 डिग्री। और यहाँ समीकरण का चिन्ह जरूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाइएगा तो नंबर कटने की संभावना 100% है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा था प्रश्न, तो प्रश्न क्या कहता है उसको तो जवाब आपको देना है। हाँ, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, आपको बताना है 2a न्यून कोण है। न्यून क्या है, न्यून कोण आपको बताना क्या, 2a न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए 2 के जगह पर 2, a के जगह पर कितना है, तो 36 डिग्री, 36 डिग्री अर्थात 72 डिग्री होगा, क्योंकि चूंकि आप कहिएगा 72 डिग्री से 12 है 90 डिग्री, तो बताइए 90 डिग्री से यह छोटा है ना, तो हाँ इसीलिए कहेंगे कथी कि 2a न्यून कोण है, न्यून कोण है। यही आपसे प्रश्न पूछता। अगर यह जवाब नहीं देते तो आपसे नंबर भी काटने की संभावना है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप नहीं बना रहे हैं ऐसा सवाल, अगर इतना आसान सवाल नहीं बना रहे हैं तो समझ रहिए कि आपकी बहुत स्थिति गड़बड़ है। आप इतना समझना है कि क्लास 10th की बुक आपके लिए बना है। अगर यह प्रश्न नहीं बना रहे हैं तो आपको तकलीफ होने वाला है। अगर आगे इससे भी प्रश्न थोड़ी हार्ड आएगी, सोचने वाला प्रश्न आएगा। अगर इस प्रश्न को अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो अगला प्रश्न को कैसे सोचेंगे। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना था, इसमें सोचना था कि हमको ए का मान निकालना है। तो ए को मान निकालने के लिए हमको ये फालतू दोनों चीज़ नजर आ रहा है, तो दोनों इसको अगर कन्वर्ट करते हैं tan में तो tan से tan कट जाता था। ए का मान तो आसान है और हम लोग जानते हैं 90 माइनस थीटा किसको नहीं याद है, मात्र 6 फार्मूला है। कुछ 6 का फार्मूला, कुछ साइन को चेंज होता है तो कॉस में आता है, कॉस को चेंज आएगा तो साइन में आएगा। tan को चेंज करते कॉट में आएगा, कॉट को चेंज करेंगे तो tan में आएगा। सेक को चेंज करेंगे तो कोसक में आएगा, कोसक को चेंज में करेंगे तो सेक में आएगा। इसमें कोई भारी नहीं। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग चलिए देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है सो देखिए कुछ नहीं है, आपको सोचना है सिर्फ प्रश्न कहता है क्या, हमें लाना है क्या। दो बात को ध्यान में रखना है, प्रश्न कहता है क्या, लाना है क्या। अगर आप इतना सोच लिए तो आपका प्रश्न है, अगर इतना नहीं सोचे तो आपका प्रश्न नहीं है। तो मेरे दोस्त हम सोच लेते हैं यह प्रश्न क्या कहता है और लाना क्या है, तो यह मेरे हाथ में प्रश्न है। तो देखिए कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी। हमको क्या करा है, tan a प्लस cot b है,
लेकिन सिद्ध करना है a प्लस बी। तो दिया हुआ है इतना तो सोच लिए, तो हमको लाना है a प्लस बी। तो देखिए ना tan और cot फालतू है कि ना, तो क्या कहे थे जो फालतू यहाँ रहे तो क्या करना, किसी तरह कन्वर्ट कर कर, अगर मान लो कि tan और cot को हटाना है तो इसको क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त पहले सबसे पहले आप लिखिए हल, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए हल है, क्या कहता है हल, सो समझिएगा। हल है, उसके बाद दिया गया है tan a बराबर cot b, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है कि हमको a प्लस बी लाना है, दिया तो इतना है, चलिए ठीक सोच लिए, लेकिन सोचना क्या करना करेंगे ना, तो यह cot खत्म, cot और tan खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथी सोचो, अगर इसको अब खत्म करना है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। बात सही कि गलत, या तो क्या कीजिएगा tan को कन्वर्ट करके cot में लाइए, या तो cot को कन्वर्ट करके tan में लाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, tan a में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो tan को tan a रहने देंगे। इसे कह सकते हैं, चाहेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर b रखेंगे, तब ना 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा के जगह पर क्या है b है, तो कह सकते हैं कि ना। अब बताइए tan से tan खत्म, a बराबर आप कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस b, क्या कह सकते हैं a प्लस b बराबर, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर 90 डिग्री। यही ना सिद्ध करना था, तो यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया यानी सिद्ध हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या आगे पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है सो देखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते, देखिए अगले प्रश्न क्या कहता है। देखिए क्या कर रहा है, सेम सवाल कह रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान। ये कई सवाल बता दिए मेरे दोस्त, ये इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है, पूछने की संभावना है मेरे दोस्त। जाके इसे बनाइएगा, देखिएगा 2 बार 4 बार, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार 4 बार 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको जाकर बनाइए। इसमें क्या करना है, जब a का मान निकालना होता है तो सेक और कोसेक को किसी तरह हमको खत्म करना होता है। तो सबसे पहले देखिए हल क्या दिया हुआ है, हल लिखेंगे। दिया गया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिएगा इसे हम क्या करते हैं, इसी को चेंज करते हैं तो सेक, इसे 4a कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या है, तो सेक 4a बराबर कह सकते हैं इसे सेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, कोष्ट लगा देना, कोष्ट नहीं लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा गड़बड़। अब समझना है मेरे साथी, क्या समझना है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या समझना है। सो अब देखिएगा सेक से खत्म, बिल्कुल खत्म। तो 4a बराबर यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा का, सेक 90 थीटा माइनस कोसेक थीटा आ गया, बिल्कुल इसके ही जगह पर ये लिखा है, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री माइनस a प्लस 20 डिग्री, बिल्कुल। अभी क्या करेंगे, a इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि 90 20 110 होता है। 5a बराबर क्या होती है 110 डिग्री होती है, a बराबर 110 डिग्री बटा 5 होती है, a बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 22 डिग्री। अब a का मान आपसे सिर्फ निकला है, लेकिन आपसे क्या एक बात और पूछ रहा है, वह आपको बतानी होगी। 110 डिग्री बटा 5 यानी करता, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक बात और आपसे इसी में पूछ रहा है, ये बंदा ये पूछ रहा है कि बताइए 4a एक न्यून कोण है, तो देखिए न्यून कोण यानी 4a न्यून कोण पूछ रहा है, न्यून कोण है, तो देखिए 4a न्यून कोण, तो देखिए 4 के जगह पर 4 लिखेंगे और एक जगह पर 22 डिग्री है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 88 डिग्री। न्यून कोण मतलब क्या होती है, 90 डिग्री से छोटा होती है, तो चूंकि कहेंगे 4a न्यून कोण है, न्यून कोण, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते। देखिए अगले प्रश्न क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाए कि इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले मेरे साथी समझना है, सबसे पहले क्या लिखना है, हल। हल के बाद लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, तो साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कॉस a/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझना है कि हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC का लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितनी होती है, तो 180 डिग्री होती है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब समझिएगा मेरे दोस्त, इसमें कहा त्रिभुज के अंतः कोण, देखिए त्रिभुज के शीर्ष A होगा, शीर्ष B होगा, शीर्ष C होगा, कोण A होगा, कोण B होगा, कोण C, तो यह त्रिभुज के अंतः कोण ना है,
कोण अंदर है कि ना कोण है, तो बिल्कुल अंदर कोण है। तो यही कहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। त्रिभुज के अंतः कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इससे हम चाहे तो क्या कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ हम 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ ध्यान रखिएगा कि दोनों, इसको क्या करेंगे तो समझिएगा दोनों तरफ तरफ 2 से भाग करने पर देखिए मेरे साथी, करने पर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 होगा, बिल्कुल होगा। इसको हम क्या कह सकते हैं तो ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ सोचना है मेरे साथी, इस साइड बी प्लस सी है तो बी प्लस सी वाला को एक तरह रहने देंगे, तो बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगी, तो कटेगा तो 90 डिग्री आएगा, कटेगा तो 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। समझिएगा मेरे साथी, यहीं काट लेते हैं, 2 से कटेगा तो 90 डिग्री, अर्थात यहाँ कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ क्या कह सकते हैं तो 90 डिग्री माइनस इधर प्लस से उधर जाएगा तो a बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं मेरे साथी। आपको कुछ नहीं सोचना है, सोचना यही कि मेरे पास b प्लस, इससे हम क्या कह सकते हैं तो ध्यान रखिएगा b प्लस सी बटा 2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 से b में गुना करेंगे, b 1 से c में गुना करेंगे c बराबर 90 डिग्री माइनस a/2 है। अब समझना है कि इस साइड जो रहे वही से दोनों साइड गुना कर देना है। तो लिखेंगे दोनों साइड, दोनों यहाँ लिख लेते हैं हम, ऊपर क्या लिखेंगे तो यहाँ ध्यान रखना होगा क्या, तो लिखेंगे दोनों साइड, याद रखना दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर। देखो मेरे साथी, एक बात आपको और ध्यान रखना होगा। अच्छा, हम लोग गुना क्यों करते हैं करने पर? फ्री में तो किसी को गुना कर नहीं सकते हैं, तो क्या करता है दोनों तरफ, यदि इधर देखिएगा दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो दोनों तरफ 2 से 2 करता है तो 1 आता, 1 से भाग करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी गुना करते हैं इस साइड तो इधरों साइड गुना करना पड़ता है। तो इसी तरह इधर अगर हम साइन से गुना करेंगे तो उधरों हमें साइन से गुना करना होगा। तो अगर इधर साइन से अगर हम गुना करते हैं तो b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जो होगा सही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें आ चुका है, बदलना है तो मेरे को ई। अब समझिएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर a/2 है तो a/2 रहने का, तो यहाँ लिख देंगे कॉस a बटा 2। यही हमें सिद्ध करना था, मेरे को प्रूफ हो गया। यह VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बार बनाना चाहिए, कितनी भी रिवीजन करना चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है। चलिए लास्ट प्रश्न क्या है, देखिए क्या कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में। देखिए इसका करेक्ट मान नहीं आएगा, यानी डिजिट में नहीं आएगा, अंक में संख्या में नहीं, क्या लाना आएगा, क्योंकि इसको एंगल जोड़ते हैं तो 90 डिग्री से बेसी आ जाता है। क्या क्लास 10th में 90 डिग्री से बेसी पढ़ना है? तो नहीं पढ़ना है। तो क्या हम लोगों को 90 डिग्री से जब ये बेसी आएगा तो उसका कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं होगा नहीं, लेकिन 67 और 75 डिग्री का कैलकुलेट तो होगा क्योंकि 90 से छोटा है। तो कहता है इसका मान जो आएगा ना 0 और 45 डिग्री के कोई त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई त्रिकोणमितीय यानी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इसमें 0 और 45 के बीच में मान आना चाहिए, यानी व्यक्त ही करना है आपको। तो कुछ नहीं है, क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब क्या कह सकते हैं, दोनों के चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों को चेंज करेंगे तब ना 0 और 45 के बीच में आएगा, क्योंकि 67 और 45 तो अब दोनों को चेंज करना है। दोनों को कहला, अगर मान लीजिए यहाँ साइन था कॉस था लेकिन 90 डिग्री से कम रहता है, दोनों के एंगल को जुड़ने पर 90 डिग्री से 90 डिग्री पुरता, तो अब कोनो एक को चेंज करते हैं, लेकिन दोनों को अब चेंज करना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं तो मेरे साथी, इसको कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 23 डिग्री घटाएंगे तो कितना 67 डिग्री आएगा। अब समझिएगा कॉस है तो कॉस हैगा, इसको 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री माइनस 25 के यानी 90 डिग्री माइनस कितना कह सकते हैं तो 15 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होती है तो साइन 67 डिग्री होगी, क्या साइन। देखिए अब इसको क्या करना है मेरे साथी कि दोनों को कन्वर्ट करना है, दोनों को। तो इसको क्या कह सकते हैं तो साइन
90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि इसको घटाएंगे तो इतना ही आएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होती है, तो कॉस यहाँ 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा का कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। कैला होगा, तो आप ध्यान में रखना होगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तब तो थीटा है, यहाँ बीटा रहता था बीटा, गामा रहता था गामा, 50 रहता 50, 100 रहता था 100, और कॉस हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होती है, तो साइन थीटा होती है। क्या होती है, साइन थीटा होती है। तो यह बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आपका चैप्टर हो गया द इंड, यानी एक्सरसाइज आपका हो गया द इंड। आप जाइए, आप एक्सरसाइज एक एक प्रश्न बनाइएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो तकलीफ होगा। हमने 8.1, 8.2, 8.3 हमने पूरी तरह ख़त्म किया, एक एक सवाल बताया। अगर आपको डाउट होगी इस सवाल फिर से बताइए तो ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। बहुत मेहनत लगता है, आपको लगता होगा देखिए कितनी पसीना है, देख सकते हैं कितनी पसीना है, इस पसीना में बहुत मेहनत है, बहुत समय लगता है, एडिट करने में, वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में बहुत समय लगता है। तो आप लोग जाकर क्या कीजिएगा कि पढ़िएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। हमको जो मेहनत करना है तो हम लोग कर भी करते हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगा।